पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और यूनोहान को उसकी मदर मिस जूसी के पास पहुंचाने के बाद यू हाओ और मिस टांग ये दोनों श्रेक सिटी की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें यू हाओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बेबी समेत सारे जो एल्डर्स थे उनके साथ यहाँ पर आने वाले वॉर के लिए प्लानिंग कर रहा था और यू हाओ बताने लगता है कि जो सन एंड मून एम्पायर है इनकी जो सोल टूल टेक्नोलॉजी है मुझे पूरा यकीन है कि वो आने वाले वक्त में ना हमारी उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा आगे एक्सीड कर जाएगी। इसी के साथ यू हाओ ये भी बताता है कि मिस जूसी यानी कि जो सन एंड मून एम्पायर की जो एम्प्रेस है वो कितनी ज्यादा स्मार्ट है और उसकी मिलिट्री एबिलिटीज पे हमें शक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो टीचर शुआन की स्टूडेंट रह चुकी है और मिलिट्री स्ट्रेटेजी में वो बहुत ज्यादा माहिर है। उसकी स्किल्स इतनी ज्यादा लेजेंडरी है कि उसे फ्रंट टू फ्रंट हैंडल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इतना ज्यादा कि हम चाहे जितना सोच ले वो हमेशा हमारी सोच से एक कदम आगे ही रहती है। अब तभी ये सुन के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं और तभी उनमें से कहने लगती है कि तुमने व्हाइट टाइगर ड्यू के साथ डिस्कस तो किया होगा ना कि तुम कैसे अपने उस अनडेड आर्मी को लीड कर सकते हो, तुम्हारा अनडेड वर्ल्ड हमारे बहुत काम आएगा। जिसपे यूहा बताने लगता है कि हाँ मैं अनडेड वर्ल्ड को पोजेस करता हूँ और इसके जरिए से मैं पूरी आर्मी को बिना किसी के कानों कान खबर लगे हुए यहाँ से बाहर ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ और इसके जरिए से हमारा काम और ज्यादा आसान हो जाएगा, किसी को खबर भी नहीं लगेगी और साथ ही मेरी स्पिरिचुअल एबिलिटी के जरिए से हम बिना उनके रडार में आए आसानी से उनके पास जा सकते हैं। अब ये सुनते साथ ही जो मास्टर दीन है वो कहने लगते हैं कि एक बात बताओ, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे अनडेड वर्ल्ड के जो क्रिएचर्स है वो हम पर हमला नहीं करेंगे या हमारे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो कि जब तुम वहाँ पे अवेलेबल ना रहो तो भी वो हम पे हमला नहीं करेंगे? जिस पे यूहा अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मैंने इसकी तैयारी भी कर रखी है। तभी वो चुटकी बजाते हुए शाओवी को बाहर निकालता है। यार भाई ये आते साथ ही अपनी अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है जो देखते साथ ही दूसरी एल्डर कहती है कि क्या बात है, मुझे लगा नहीं था कि इसके पास एक और कितना पावरफुल ग्रेट बीस्ट स्पिरिट मौजूद होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूहा इन सभी को अपने अनडेड वर्ल्ड में ले जाता है और यहाँ आते साथ ही जो सबसे सीनियर एल्डर्स है वो देख कर शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि वाकई में ये जगह तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शाओवी का जो बीस्ट फॉर्म था ना वो यहाँ पे तेजी से दहाड़ मारता है और यूहा बताने लगता है कि क्योंकि ये जो शाओवी का आप देख रहे हो ये इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी कल्टीवेशन भी सबसे ज्यादा है, तो इसी के चलते यहाँ ये सभी को कंट्रोल करता है। तभी यहाँ शाओवी आता है और कहने लगता है कि हाँ ये जो आप देख रहे हो ना इनडायरेक्टली ये मैं ही हूँ। यहाँ यूहा जो बड़ा वाला शाओवी था उसको कमांड करता है और इशारा करते साथ ही वो उसके सामने झुक जाता है और उसके ऐसा करते साथ ही जो बाकी के लोग थे ना यानी कि जितने भी अनडेड आर्मी के क्रिएचर्स थे वो सारे के सारे उसके सामने झुक जाते हैं और फिर यूहा बताने लगता है कि क्योंकि ये मेरे कमांड को फॉलो करता है तो इसके निगरानी में यहाँ पर कोई भी हमारे लोगों को नेचुरली हार्म नहीं पहुंचाएगा। जिसके बाद सभी लोग उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। अब यहाँ यूहा मास्टर शुआन से कहने लगता है कि प्लीज मुझे बस टेम्पररीली जो 3 टांग सेक्टर के सोल इंजीनियर लीजन्स है उनका कमांड ट्रांसफर कर दीजिए ताकि मैं इन्हें बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाऊँ। जिस पे यहाँ मास्टर शुआन से कहने लगते हैं कि तुम एक अल्टीमेट सोल्जर हो और यूहा आज मैं यहाँ तुम्हें ऑफिशियली टांग सेक्टर के जो सोल इंजीनियरिंग ग्रुप है उसका कमांडर बनाता हूँ। ये कहते हुए वो उस टोकन को यूहा की तरफ बढ़ा देते और कहने लगते हैं कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उससे भी ज्यादा रिस्क और जिम्मेदारी दोनों हमारे ऊपर है, तो प्लीज अपने बहुत सारा ख्याल रखना और बहुत ज्यादा केयरफुल रहना। अब यूहा उस टोकन को ले लेता है। तभी यहाँ एल्डर होंग बताने लगती है कि एकेडमी के जो सीनियर लीडरशिप है वो सीधा यहाँ से हेवनली सोल एम्पायर के फ्रंट लाइन की ओर बढ़ेंगे ताकि वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करा पाए, ताकि हमारे दुश्मनों को हम वहाँ पे जाके थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर पाए और इस मौके का फायदा उठाकर असली काम तुम लोग शुरू कर दो। हमें टांग सेक्टर्स की प्लानिंग के ऊपर पूरा यकीन है कि वो लोग इस मिशन को बहुत ही अच्छे से अंजाम देंगे। अब यहाँ ब्रदर बेवे और यूहा दोनों हमें जवाब देते हैं। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे एल्डर्स रेडी हो जाते हैं क्योंकि यूहा फाइनली पूरी के पूरे 3 ग्रुप्स की कमांड को संभालने वाला है। इसी के साथ अल्टीमेट वॉर के लिए यूहा प्रिपेयर होते हुए आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि आज सुबह सबको खबर मिल ही चुकी होगी कि सन एंड मून एम्पायर अपनी मेन आर्मी को मूव कर रहा है पूरी तरीके से उसी ओर जिस ओर हमने प्रोजेक्ट किया था और हमारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग वो इस वक्त हेवनली सोल एम्पायर के साउथ ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सभी लोग कान खोल के सुन लो। ये कहते साथ ही यूहा अपने इस टोकन को बाहर निकालता है, कहने लगता है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आज से मैं यूहा द ग्रेट 3 आर्मीज को कमांड दूंगा और ये मेरे अंडर में काम करेंगी। यहाँ पर जैसे सभी लोग इस टोकन को देखते हैं तो वो सभी लोग भी उससे रिस्पेक्ट के साथ यस सर कहते हैं। साथ ही यहाँ पे सभी लोग अपने टांग सेक्टर और श्रेक एकेडमी इसके नारे भी लगाते हैं। इसी के साथ यूहा वेई को आगे बुलाते हुए उसे टीम लीडर अनाउंस करता है। साथ ही रीइंफोर्समेंट का हेड वो ननान को बनाता है। इसी के साथ वो सभी को बताने लगता है कि एक बात याद रखना, हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये जो 300 सोल इंजीनियर्स हैं भले ही अलग अलग लीजन से बिलोंग करते हो लेकिन हम सभी लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। रही बात हैवी आर्टिलरी सोल मेंटोर्स की तो उन्हें फिलहाल के लिए मैं लीड करूंगा। मिस टांग वुटांग को मैं डेलीगेशन का डिप्टी हेड बनाता हूँ और आज से वही इसे संभालेगी और उसके अंडर में 1000 से ज्यादा सोल मास्टर्स काम करेंगे और इसी ग्रुप के पास लेवल 6 के 300
200 से ज्यादा डिवाइन क्रॉसबोस मौजूद है। यहाँ पे यूहाओ दो बहुत ही बड़े अहम फैसले ले चुका था, जिनमें सबसे पहला ये कि जो तान सेक्टर का सोल इंजीनियर लीजन होगा उसे हमारे भाई वे लीड करेंगे, साथ ही नैनैन और संशी ये दोनों मिलकर वाइस कैप्टन की पोजीशन को होल्ड करेंगे। और जैसा कि तुम सभी को पता है कि इसके अंतर्गत 200 से ज्यादा मेंबर्स आते हैं और ये सारे पावरफुल सोल एम्प्रेस कहलाते हैं। साथ ही यहाँ पे जो एलाइट फोर्स है ना, जिसकी हैवी आर्टिलरी और जो सोल इंजीनियर लीजन है, ये खुद यूहाओ ने अपने पास रखा है, यानी कि इस टीम को वो हैंडल करेगा और उसी ग्रुप की वाइस कमांडर होगी हमारी टांग वुटांग। अब यहाँ पे यूहाओ बाकी चीजें अनाउंस करना शुरू कर देता है, जहाँ वो बताता है कि जो फोर्थ सोल इंजीनियर ग्रुप है उसे असल में जो ब्रदर शू है वो हैंडल करेंगे। साथ ही यहाँ पे जो हमारी श्याओ शाह है वो उस कमांडर की एज अ वाइस कमांडर के रूप में उस ग्रुप को लीड करेगी। और यहाँ पे वो बताने लगती है कि इस ग्रुप में असल में 1500 सोल मास्टर और सोल इंजीनियर्स मौजूद हैं और ये सारे लोग मिलकर 300 और ट्रेन सेल्फ प्रोपेल्ड फोर्स को कंट्रोल करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे बाकी बचे जितने भी लोग होते हैं, यूहाओ उन सभी से कहने लगता है कि दोस्तों तुम सभी को याद रखना है कि तुम सभी लोग हमारे वो एलाइट फोर्सेस के मेंबर्स हो जिनके ऊपर श्रेक एकेडमी ने अपने रिसोर्सेज को पानी की तरह बहाया है और अब वक्त आ गया है अपनी काबिलियत साबित करने का। आगे बढ़ो, उन्होंने दिखा दो आखिर हम सब क्या कर सकते हैं। दुश्मन हमारा जंगे मैदान में इंतजार कर रहा है। मुझे बस तुम लोगों से बस एक ही चीज चाहिए और वो ये कि तुम्हें मेरे हर एक कमांड और ऑर्डर्स को फॉलो करना है। यहाँ मौजूद काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि हेवनली सोल एम्पायर से बिलोंग करते हैं। मुझे आप सबकी कंडीशन का पता है और मुझे ये बयान करने की जरूरत नहीं है कि आखिर वहाँ की कंडीशन इस वक्त कैसी गुजर रही है। मैं जानता हूँ कि तुम सब भी आज अपने एम्पायर के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो, लेकिन एक बात याद रखना, ये फाइट सिर्फ श्रेक एकेडमी की ग्लोरी के लिए नहीं है, बल्कि अब ये लड़ाई बस दो गिरोहों के बीच में नहीं रही, बल्कि पूरा का पूरा ये कॉन्टिनेंट इसमें शामिल हो चुका है। अब हमें हमारे अस्तित्व, हमारे होमलैंड को बचाना ही होगा, क्योंकि हम सभी लोग चुपचाप ऐसे खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते कि कोई दुश्मन ऐसे ही दिन दहाड़े आकर हमारी कंट्री को बर्बाद कर दे। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही ना यूहाओ ने सबके अंदर जोश भर दिया था और सबके सब यहाँ पे श्रेक एकेडमी और अपने अपने होमलैंड के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ यूहाओ अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए सबको ये भी दिखा देता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, ताकि सबके सब उसे फॉलो करें, उसकी कमांड को माने। और अब इसी के साथ यूहाओ ने अपने अनडेड गेट्स को भी समन करना शुरू कर दिया था और यहाँ सबके लिए दरवाजे खोल दिए गए थे। अब यहाँ मिस टांग वुटांग जो कि यूहाओ के ग्रुप की वाइस कैप्टन है, वो यहाँ सभी को कमांड देते हुए अंदर जाने का ऑर्डर देती है। वहीं दूसरी तरफ बेबी भी अपनी टीम को कमांड करते हैं। अब ऐसे काइटू, श्याओ शाओ और नैनैन और सांशी ये सभी अपने अपने ग्रुप को लीड करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2600 से भी ज्यादा की ये पूरी की पूरी आर्मी को यूहाओ के इस अनडेड वर्ल्ड के अंदर जाने में 16 मिनट का वक्त लग जाता है, जो कि काफी कम वक्त है। बेबी भी काफी ज्यादा यूहाओ की तारीफ करता है और कहने लगता है कि अब वहाँ पे उन्हें पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, जिस पे यूहाओ बताने लगता है कि चिंता मत कीजिए, 20 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा का पूरा ये जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा और अब आप सबको भी इसके अंदर जाना है और मैं सीधा यहाँ से सन एंड मून एम्पायर की जो मेन टेरिटरी है उसकी तरफ बढ़ूंगा। इसी के साथ मिस टांग वुटांग भी उस गेट के अंदर चली जाती है और यूहाओ पलट के जो एल्डर शुआन है उनकी तरफ देखने लगता है और वो इशारों में उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। अब तभी यूहाओ निकल पड़ता है सन एंड मून एम्पायर की ओर। अब यहाँ रास्ते में यूहाओ को इनकी आर्मी की काफी सारी बड़ी बड़ी फौज नजर आती है, जो देखकर यूहाओ समझ आता है कि जैसा कि व्हाइट टाइगर ड्यूक ने उससे कहा था कि इन लोगों ने इतना ज्यादा यहाँ पे पहरा दे रखा है, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है कि एक परिंदा भी अपना पर नहीं मार सकता। यहाँ यूहाओ भी डिटेक्ट कर लेता है कि 100 से ज्यादा जो सोल टूल्स है ना, उनको बस एक ही जगह पर समेट के रखा गया है, जिसका मतलब बहुत ही टफ यहाँ पे सिक्योरिटी है। यूहाओ को यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के जो डिटेक्शन टूल्स है वो भी नजर आते हैं और इन सभी को जो पावरफुल सोल इंजीनियर्स हैं वो काफी तादाद में यहाँ पे इन्हें गार्ड कर रहे हैं। अब तभी इनमें से जो सबसे पावरफुल सोल इंजीनियर है वो असल में एयर ट्रिंग सोल डाउलू है। इसी के साथ यूहाओ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ बढ़ाते साथ ही वो अपने अनडेड गेट्स को वापस से अपीयर करता है और एक एक करके सबके सब बाहर निकलते हैं और यूहाओ अपनी टीम से कहने लगता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि अब से बस थोड़ी ही देर में हम अटैक करने वाले हैं और मैं और वुटांग सभी को यहाँ से स्काउट करते हुए आगे की ओर ले जाएंगे। वैसे इन दोनों को ऑल द बेस्ट कहता है और कहने लगता है कि रास्ते में अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अब तभी इनसे अलविदा लेते हुए मिस टांग वुटांग यानी कि अपनी वुटांग और यूहाओ दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं आगे की ओर, जहाँ ठीक ठाक दूरी पर पहुंचने के बाद यूहाओ अपनी स्पेशल डिटेक्शन को शेयर करना शुरू कर देता है और अब वेवी और जो बाकी के जितने भी कैप्टन्स थे ना, उन सभी को वो सारी लोकेशन दिखने लगती है और जितने भी पीछे लोग थे इनके साथ भी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब यूहाओ चुटकी बजाते साथ ही खुद को मिस टांग वुटांग को इनके सामने पूरी तरीके से एक्सपोज कर देता है और जो सोल डिटेक्शन टूल्स है वो इन्हें कैच कर लेते हैं और सारी की
बाकी सारी जितने भी यहाँ फौज के लोग थे वो इन्हें घेर के खड़े हो जाते हैं और सभी लोग कह रहे होते हैं कि तुम जो कोई भी हो इसी वक्त सरेंडर कर दो वरना छन्नियों से भून दूंगा। यहाँ पे एक एक करके सारे के सारे सीनियर्स भी आने लगते हैं और आते साथ ही अपनी सोल रिंग्स को एक्सपोज करते हुए कहने लगते हैं कि मानना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर मरने की इच्छा हो रही है ना, तभी तो यहाँ पे आए हो। अब यहाँ पे सब के सब एक साथ मिलकर यू हाओ और टांगू टोंग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन दोनों यहाँ स्माइल करते हुए अपनी आई ऑफ डेस्टिनी और सोल एक्सप्लोजन इन दोनों का यूज करते हैं, जिसके चलते और बस फिर क्या एक ह्यूज सा शॉक वेव निकलता है, जिसके चलते इनके जितने भी टूल्स थे सब के सब यहाँ पे ऑन द स्पॉट कोलैप्स कर जाते हैं, शैटर्ड हो जाते हैं और जितने भी जो लोग थे ना वो वहीं पे बेहोश हो चुके थे। अब यहाँ पे यू हाओ ये भी कहने लगता है कि चिंता मत करो, इस बार इनका जो कमांडर है ना उसे हम नहीं छोड़ने वाले। तभी यहाँ उनमें से एक बंदा खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर ये दोनों कौन है, इनके ओरिजिन्स के बारे में तुम्हें पता ही नहीं और इनकी ताकत तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से दूर ले जाना ही होगा और एक बार हमारे पास जो हमारे बाकी के कैंप से बैकअप आ जाता है तब मैं इन्हें मसल के रख दूंगा। अब तभी वो अपनी पूरी पावर को अनलीश करते हुए यहाँ इन लोगों के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल सोल टूल के जरिए से हमला कर देता है, लेकिन यू हाओ और मिस टांगू टोंग अपने हाउ टोंग हैमर का यूज कर देते हैं और जो स्पिरिचुअल शॉक इसके ऊपर कहते हैं ना उससे इसके परखच्चे उड़ जाते हैं। अब तभी पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाने के चलते यहाँ जो बाकी का कैंप था ना उसके पास सिग्नल जाने लगता है और यहाँ इन्हें पता चलता है जो कैंप 1 है उनके साथ इनका पूरा कनेक्शन टूट चुका है। साथ ही जो इनके बाकी के सोल इंजीनियर्स थे ना ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट के अंदर ही पूरे के पूरे उस लीजन को ही इन लोगों ने सुपड़ा साफ कर दिया। यहाँ पे जो इनका सीनियर था वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है और वो समझ जाता है कि जो इनका हर्ट लैंड है ना वहाँ पर घुसपैठ हो चुकी है और अब जल्द से जल्द यहाँ पर हमें हमारे रीइंफोर्समेंट को भेजना ही होगा। अब तभी वो रीइंफोर्समेंट टीम को भी ऑर्डर दे देता है और साथ ही यहाँ पर जो प्रोटेक्टिंग बैरियर है उसे भी एक्टिवेट करने का ऑर्डर दे देता है। अब यहाँ जो रीइंफोर्समेंट है वो निकल पड़ती है, साथ ही बैरियर भी लग चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम यू हाओ और मिस टांगू टोंग को देखते हैं जहाँ पर वो इस कैंप के बिल्कुल अंदर मौजूद थे और यहाँ कोई भी इनके अलावा मौजूद नहीं था और यू हाओ कहने लगता है कि असली खेल तो अब शुरू होगा। यू हाओ यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक के जितने भी हैवी आर्टिलरी थे उन सभी को कमांड करता है और कहता है यू हाओ इनको बताने लगता है कि मैं जो कोऑर्डिनेशन भेज रहा हूँ इन्हें एज अ गाइड के तौर पे यूज करते हुए मुझे फॉलो करो और फिर जो क्लास 4 के स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स हैं इन सभी को स्विच करो। इसी के साथ यू हाओ लोकेशन को पूरी तरीके से सेट कर देता है और उसी और फायर करने का ऑर्डर दे देता है। अब यहाँ पर एक साथ सारे के सारे जो हैवी आर्टिलरी थे एक साथ हमला करते हैं। अब यहाँ पे एक साथ हमला करने के चलते इनके सारे के सारे जो सोल टूल्स थे वो वहीं पर धराशायी हो जाते हैं, साथ ही बैरियर को भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी इन लोगों को जो सन एंड मून एम्पायर का जो अंडरग्राउंड सप्लाई पोर्ट है वो मिल जाता है। अब यहाँ यू हाओ 4th सोल इंजीनियर लीजन को अपना कमांड देता है जिससे कि ब्रदर काइटो लीड कर रहा था और बताने लगता है कि जितने भी इनके स्ट्रेटेजिक सप्लाईज है उन सभी को अभी के अभी पूरी तरीके से खत्म कर दो और उन्हें यहाँ पे बिल्कुल भी आने मत देना। अब तभी यहाँ पर हवाई फायरिंग भी शुरू हो जाती है सब। अब गाइस एक बात नोटिस करना कि यू हाओ एक वक्त में कितने सारे काम कर रहा है, बिल्कुल एक मल्टीटास्कर की तरह। वो यहाँ तो अपने अनडेड गेट्स को भी पूरी तरीके से ओपन किए हुए है, साथ ही अपनी स्पिरिचुअल शेयरिंग भी कर रहा है और तो और जो अनडेड गेट्स है उनको भी वो मेंटेन किए हुए है। और देखा जाए तो इस वॉर में अगर हमारा कोई ट्रम्प कार्ड है तो वो सिर्फ यू हाओ ही है। अभी यहाँ पे मिस टांगू टोंग भी इस बात को विटनेस करते हुए मनी मन यू हाओ के इम्पोर्टेंस समझ रही थी। तभी यहाँ पे जब सभी लोग अपने अपने काम को अंजाम दे रहे थे इस दौरान यू हाओ को कुछ फील होता है और वो उसी ओर देखने लगता है जहाँ हम देखते हैं कि इनकी जो रीइंफोर्समेंट है वो दूसरी ओर से आ रही थी। तो तभी यहाँ पे यू हाओ जो कि पहले से प्रिपेयर था वो उनकी ओर हमला करने का ऑर्डर दे देता है और ये फाइनल अटैक करते साथ ही यू हाओ सभी से कहने लगता है कि अब सभी लोग यहाँ से बाहर निकलो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब सबके सब यहाँ से निकल जाते हैं ना तो पीछे से जो बचे कुछ लोग थे जो कि आगे की ओर आ रहे थे उन्हें यहाँ पर किसी का नामो निशान तक नहीं मिलता। लेकिन इनका जो कमांडर है ना वो खुद को कुछ ज्यादा ही डेढ़ होशियार समझ रहा था और वो कहने लगता है कि हाँ जंग अभी भी बहुत ज्यादा एक्टिव लग रही है, ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। इससे पहले कि ये लोग कोई हरकत कर पाते जो यहाँ जो सरप्राइज अटैक यू हाओ इनके लिए छोड़ के गया था ना वो यहाँ पे इन सब के ऊपर आ गिरता है और एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं। यहाँ इतनी बड़ी खलबली मचाने के बाद अपने हीरोज अपने घर वापस लौटने लगते हैं। अब एक एक करके सारे के सारे गेट्स यहाँ से गायब होने लगते हैं, विच मीन्स कि इनका ये जो मिशन था ना ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल रहा। अब यहाँ मिस जूसी को कितना बड़ा झटका लगता है ये देखने वाली बात होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अनडेड वर्ल्ड के अंदर इसका सीन देखते हैं जहाँ पर अपने श्याओ बेई ने अकेले सबको रोक के रखा था और जितने भी आर्मी के लोग थे ना वो सब के सब अपने कैंप में वापस चले जाते हैं और यहाँ बिल्कुल इन लोगों ने ना अपना डेरा डाल के रखा हुआ था। अब जो लूट इन लोगों ने यहाँ पे अच्छी खासी की थी वो देखकर सांची फूले नहीं समाता और कहने लगता है क्योंकि आज का जो बैटल था वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग था और हमने कितने सारे रिसोर्सेज को भी वहाँ से उठा लिया और अगर हम ऐसे ही फाइट करते रहे ना तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हम बहुत 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 ज्यादा माला माल हो जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी यू हाओ भी आ जाता है और सांची बेई दोनों ही यू हाओ के इस टैक्टिक की काफी ज्यादा तारीफ करते कि भाई तूने तो कमाल कर दिया यार। तो बताओ अब हमारा अगला टारगेट क्या है, क्या हम इनके एक और कैंप पे हमला करने वाले हैं। यू हाओ कहने लगता है कि ये जो अटैक अभी हमने किया इससे जूजी थोड़ी सी परेशान होगी लेकिन उसे इस बात की खबर बहुत देर से पता चलेगी और दूसरी चीज ये कि हमने कुछ खास इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया और इस वक्त अगर देखा जाए
जाए ना तो हमारी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हम हमारी फोर्स को जब चाहे जहाँ चाहे अपनी मर्जी से मोबिलाइज करा सकते हैं और इसका पता हमारे दुश्मन को कानों कान तक नहीं होना। और अगर हम अपनी फुल स्पीड से आगे बढ़ते रहे तो बस 2 ही दिन में हम सन एंड मून एम्पायर के हेडक्वार्टर में पहुंच जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमें छुप के काम करना होगा, क्योंकि अगर एक बार हम एक्सपोज हो गए तो पूरी की पूरी एकेडमी को वॉर में पूरी तरीके से उतरना पड़ेगा, जो कि आगे चलकर हमारे लिए कितना बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है ये मुझे आप सबको बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये सुनकर सभी को समझ में आ जाता है कि क्यों यू हाओ बाकी के जो कैंप्स है उन पे हमला नहीं करना चाहता। यहाँ पे ब्रदर वे भी यू हाओ से अग्री करते हुए कहने लगते हैं कि मेरे भाई ने बिल्कुल सही बोला, इस वक्त हमें होश से काम लेना है, हमें जोश में होश नहीं खोना। मिलकर आगे बताने लगता है कि इस वक्त हमें बस फोकस करना है कि कैसे हम इन सारे वॉर से अपना फायदा उठा सकते हैं, हमें इन्हें कमजोर करना है और इनके रिसोर्सेज को लूटना है। और इस वक्त हमारा टारगेट छोटे छोटे इलाके होंगे ताकि उनसे मिली हुई चीजों के जरिए हम उन्हें अच्छे काम में यूज कर पाए। सन एंड मून एम्पायर का ये जो पूरे का पूरा बैटल फील्ड है, हमें इसके हर एक कोने कोने में पहुंचना होगा, लेकिन बिना इनकी नजरों में आए। और बस यही एक रीजन है कि जिसके जरिए से हम कामयाब हो सकते हैं और यू हाओ ने बहुत ही बेहतरीन सोचा है। तभी यहाँ सांशी कहने लगता है कि अच्छा अब मैं समझा, क्या बात है भाई, वैसे तुम मेरे भाई हो, उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन हाँ अब तुम क्योंकि कमांडर हो, इंचार्ज हो, तो अब तुम जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे और तुम जहाँ लड़ने को कहोगे हम वहाँ जाकर तबाही मचा देंगे और ऐसी तबाही मचाएंगे कि जिससे सन एंड मून एम्पायर की रातों की नींदें हराम हो जाएगी, उन्हें अच्छा खासा सबक मिलेगा। अब यहाँ ये सुनकर सबके सब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। सांशी आगे बताने लगता है कि उन्हें दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं और इनका पाला किससे पड़ा है। तभी यू हाओ भी कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से अब आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये लोग मूव करते हुए बर्फीले वादी वाले इलाके में पहुंच जाते हैं, जहाँ काफी सारे सन एंड मून एम्पायर के सोल्जर्स मौजूद थे और यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जो सोल्जर्स थे ना वो लोग भी काफी ज्यादा गुस्से में थे कि इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे पेट्रोलिंग करना पड़ रहा है। तभी यहाँ पे कुछ सोल्जर कहने लगते हैं कि मेरे ख्याल से हमें अब यहाँ पे गार्ड देना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये जगह बैटल फील्ड से काफी ज्यादा दूर है कि दुश्मन तो यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकता। तभी यहाँ पर उनमें से एक बंदा सामने की ओर देखता है और उसे यहाँ वही थर्ड आई नजर आती है और ये देखकर वो कहने लगता है यार ये चीज क्या है, इतनी बड़ी आंख मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। और तभी अगले ही पल जैसे वो दोबारा चेक करता है तो यहाँ पर काफी सारे लोग उन गेट से बाहर निकल रहे थे, जो देखकर ये बंदा पैनिक कर जाता है और कहने लगता है कि दुश्मन आ चुका है। इसी के साथ गाइस यहाँ यू हाओ की टीम धमाल मचा के रख देती है और पलक झपकते ही इस सिटी को भी ये लोग पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेते हैं और 2 घंटे के अंदर इनका सुपड़ा साफ कर चुके थे। जिसके बाद इनकी मीटिंग होती है जहाँ सांशी तो फूले नहीं समाता और वो यू हाओ की तारीफ पे तारीफ किए जाता है कि भाई इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि डोलो कॉन्टिनेंट में किसी ने एक ही दिन के अंदर महज कुछ ही घंटों में ऐसे दुश्मन के बेस का महज 2 घंटे के अंदर सुपड़ा साफ कर दिया हूँ। तभी यहाँ यू हाओ कुछ सोचता है और वो काइटो से पूछने लगता है कि एक बात बताओ, तुम्हारे साइड की चीजें आखिर कैसी चल रही हैं? आगे सिटी के हालात कैसे चल रहे हैं? यहाँ पे ब्रदर काइटो बताने लगता है कि जैसा हमने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही चल रहा है। हमने पूरी तरीके से उसके एलाइट आर्मी के काफी सारे हिस्सों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, साथ ही उनका जो मिलिट्री राशन था उस पर भी हमने हाथ साफ कर लिया है। तभी यहाँ पे नैन बताने लगती है कि इस बार जो भी सप्लाईज हमने कैप्चर किया है उसकी तादाद बढ़ती जा रही है और इस वक्त सप्लाईज के हमारे पास एक अंबार लग चुका है और हमारे जो वेयर हाउसेज है ना वो पूरी तरीके से भर चुके हैं और अब जल्द ही हमें और भी बड़े बड़े वेयर हाउसेज को बिल्ड करना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, काफी सारी जगह भर चुकी थी और ये बॉक्स पे बॉक्सेस सप्लाईज के बस यहाँ पे लाके ला देते जा रहे थे। अब तभी यहाँ ब्रदर भी उससे पूछने लगता है कि एक बात बताओ, अब तुम्हारा अगला टारगेट क्या है? जिसपे यू हाओ मैप की तरफ झुकते हुए कहने लगता है कि हमारा अगला टारगेट बिल्कुल यहाँ होगा। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मिलते हो नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।